नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला अधिकारी अरशद अजीज ने नल जल योजना को 15 जून तक पूरा करने का दिया आदेश। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों की निगरानी की जा रही है। गोपालगंज जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चनावे जेल के कैदी कोरोना से बचाव हेतु बना रहे हैं मास्क। और मोहम्मदपुर थाने के मझवलिया में 5 धूर जमीन के लिए गई 2 लोगों की जान। हालचाल के इस अंक के साथ मैं अफसर अली। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने 234 पंचायतों में चल रहे नल जल योजना को 15 जून तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। हथुआ, बरौली नगर पंचायत, थावे और विजयपुर प्रखंड में नल जल योजना की प्रगति काफी धीमी है। इसके लिए जिला अधिकारी ने बीडीओ से स्पष्टीकरण भी मांगा है। जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच करने का उन्होंने निर्देश दिया है। मापतौल विभाग दाल, चावल और गेहूं की सही मात्रा में जांच करेगा। यदि कोई डीलर दोषी पाया गया तो विधि सम्मत उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। आगे जिला अधिकारी अरशद अजीज ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से कहा कि सामाजिक दूरी का अनुपालन किया जाए और भारत सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। वहीं एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से कहा कि कार्यस्थल पर, बाजार में, हर जगह कोरोना बचाव हेतु सामाजिक दूरी का अनुपालन किया जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटखा, खैनी इत्यादि प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वालों पर फाइन लगेगा। विधिक सेवा प्राधिकार श्री अंबिका प्रसाद चौधरी द्वारा शहर के जंगलिया वार्ड संख्या 15 में जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर बंट रहे राशन सामग्रियों का पीएलवी महबूब आलम की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण कर तथा वहां के कुल 15 गरीब मजदूर, असहाय, जरूरतमंद एवं राशन कार्ड से वंचित महिलाओं तथा पुरुषों को राशन उपलब्ध कराकर आवश्यक सहयोग किया गया तथा अन्य लाभुकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर राशन लेने हेतु जागरूक भी किया गया। अपने शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच आज 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज अपने शहर गोपालगंज में मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रतिदिन सैकड़ों सैंपल की जांच की जा रही है। अगले सप्ताह से जांच करने की रफ्तार और तेज कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले के हर घर में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जिस व्यक्ति को सर्वेक्षण के दौरान सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार के लक्षण मिलेंगे उन्हें तुरंत स्वास्थ्य विभाग अपने निगरानी में जांच शुरू कर देगा। वहीं सिधवलिया प्रखंड के बीडीओ ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से बताया कि गुजरात सूरत से एक कोरोना का मरीज अमरपुरा के खाप जोगिराहा इलाके का है। कोरोना के लक्षण देखते ही उसे हेल्थ सेंटर पर लाया गया है और उसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। चनावे जेल अधीक्षक अमित कुमार ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता को बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर 2 लेयर का मास्क कैदियों द्वारा चनावे जेल में बनाया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि गोपालगंज आपदा विभाग को इसकी आपूर्ति की जाएगी। आपदा विभाग प्रति मास्क 20 रुपए की दर से भुगतान करेगा। चनावे जेल के मात्र 3 कैदियों ने 1000 मास्क तैयार कर आपदा विभाग गोपालगंज को दिया है। आगे उन्होंने कहा कि कैदियों को भी जेल के अंदर मास्क उपलब्ध करा दिया गया है और जो नए कैदी आ रहे हैं उन्हें भी मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। 5 धूर जमीन के विवाद में मोहम्मदपुर थाने के झझवलिया गांव में 2 लोगों की हत्या हो गई है। जमीनी विवाद को लेकर 31 मई को हुए मारपीट में घायल एक और युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। 2 मौतों के बाद दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त है। इसे देखते हुए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। वहीं मारपीट और हत्या करने के मामले में पुलिस 6 लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
पुलिस इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए है। पूछताछ पे रेडियो रिमझिम के हमारे संवाददाता से ग्रामीणों ने बताया कि इस जमीन की कीमत महज 30,000 रुपए की है। इसी को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिससे पहले एक की मौत हो गई और फिर वहीं मंगलवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस कांड में एक परिवार से 6 लोग जेल में हैं, तो दूसरे लोग पुलिस के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि घर में एक बूढ़ी मां बच गई है। ये हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं और अब कुछ अन्य खबरें। विशंबरपुर के गंडक में बांधों को सुरक्षित करने के लिए ग्रेवियन का निर्माण किया जा रहा है। बाढ़ पूर्व बचाव कार्यों की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। बांध पर कार्य करा रहे संवेदक ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता को बताया कि किसी भी हालत में 15 जून तक बचाव कार्य पूर्ण कर लिया जाएंगे। बांध में हुई सभी कटाव की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नदी के तेज धारा को बांध से दूर करने के लिए ग्रेवियन को बनाया जा रहा है। कटिया थाना क्षेत्र के सोहनरिया में मिट्टी भरवाने के विवाद में हुई मारपीट में दोनों पक्षों से एक दूसरे के विरुद्ध थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थाने में दर्ज एक पक्ष का आरोप है कि 30 मई को अपने घर के दक्षिण में गैर मौजूदा जमीन को जो उसके कब्जे में था उसमें वो मिट्टी भरवाना शुरू कर दिया, तो दूसरे पक्ष के द्वारा गाली गलौज करते हुए लाठी, डंडा, फरसा, चाकू के साथ एक परिवार के कई लोगों को मारकर घायल कर दिया गया। वहीं दूसरी पक्ष का आरोप है कि उसके पटीदार के द्वारा उसके दरवाजे पर गाली गलौज करते हुए लाठी, डंडा और फिरसा से मारकर उसके घर के 4 लोगों को जख्मी कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और दोनों पक्ष के घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बैकुंठपुर प्रखंड में सर्पदंश की हुई अलग अलग घटनाओं में 2 लोग पीड़ित हो गए हैं। पीड़ितों में मंगलपुर गांव के राजन कुमार तथा हरदिया गांव की अनीता कुमारी शामिल है। पीड़ितों का इलाज CHC में चल रहा है। थावे नवसिरजित प्राथमिक विद्यालय रामचंद्रपुर पूर्व टोला के प्रभारी अभय प्रसाद से 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग BEO नीता शर्मा ने की है। बताया जा रहा है कि मध्य विद्यालय रामचंद्रपुर में नवसिरजित प्राथमिक विद्यालय रामचंद्रपुर पूर्व टोला को विभागीय आदेश के तहत तय कर दिया गया है। मध्य विद्यालय रामचंद्रपुर के हेडमास्टर संजीव शंकर ने नवसिरजित विद्यालय के प्रभारी अभय प्रसाद पर आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति BEO से मांगी है, जिसको लेकर BEO नीता शर्मा ने प्रभारी अभय प्रसाद से 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है और उन्होंने आगे कहा कि यदि जवाब नहीं आया तो आगे की कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारियों के पास ये केस भेज दिया जाएगा। अंत में मौसम की जानकारी। गोपालगंज जिले में कहीं धूप कहीं छांव की स्थिति गुरुवार को बनी रही और जिले के कुछ भागों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि गोपालगंज, सिवान, सारण, चंपारण में भी बारिश होने की संभावना है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर की दर से चली। तापमान सामान्य से नीचे जाने से गर्मी में लोगों को काफी राहत मिली। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आकाश में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। मुख्य हालचाल एक बार फिर से। जिला अधिकारी अरशद अजीज ने नल जल योजना को 15 जून तक पूरा करने का दिया आदेश। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों की निगरानी की जा रही है। गोपालगंज जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चनावे जेल के कैदी कोरोना से बचाव हेतु बना रहे हैं मास्क। और मोहम्मदपुर थाने के मझवलिया में 5 धुर जमीन के लिए गई 2 लोगों की जान। हालचाल के इस कड़ी के साथ अब मुझे यानी कि अफसर अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।